नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आपका स्वागत है। आपका अपना भाई संदीप खटेलवाल। आज़ादपुर मंडी में जो हलचल रहती है और जो मंडियों का बैलेंस रहता है उसका हम आपको अपडेट देते हैं और मंडी के अंदर वही चीज़ दिखाई जाती है जो मंडी के अंदर होती है। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम झूठी रिपोर्ट दे के आलू को मंगवाएं जैसे कि और लोग करते हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं मंडी की आवक जो है स्थिर बनी रहे, ज़्यादा आने से भी वो बैलेंस रहता है, बैलेंस का बैलेंस पड़ों पे रहता है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों और व्यापारियों को नुकसान हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है कि अगर यूट्यूब चैनल पे अगर जो चीज़ दिखाई जाए उससे उनको पता लगे कि दिल्ली मंडी में हकीकत क्या है। हमें मंडियों की हकीकत दिखानी होती है और हकीकत बयां करनी होती है कि मंडी के अंदर पड़ों पे ये हकीकत है और इतना आलू मंडियों में बैलेंस है और इतनी गाड़ी आई है और ऐसे ऐसे मंडियों में ग्राहकी है। तो हमारा मकसद हमेशा यही रहा है और हम यही चीज़ दिखाते हैं। तो हमने मंडियों के अंदर आज जो शनिवार का दिन है कैसा रहा, मंडियों में इतना बैलेंस होने के बावजूद मंडियों में आज कितनी गाड़ियाँ आई, आप देख सकते हैं कि मंडियों में फड़ों पर कितना बैलेंस है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मंडियों में बैलेंस जो था वो चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं चिट्टे, आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि मंडियों में आप बैलेंस बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बड़ा चढ़ा के बैलेंस दिखाएँ। मंडियों में आप देख सकते हैं बैलेंसों की मात्रा कट्टे हज़ारों में है, 10 से 15 हज़ार के ऊपर कट्टा मंडियों में बैलेंस है। कोई ऐसा फड़ नहीं है जहां फड़ों पे बैलेंस ना हो। हर मंडियों में फड़ देख सकते हैं आप। गाड़ियों की क्या आवक रहती है क्या नहीं, उसके बारे में हम डिटेल भी देंगे और हम हर एक डिटेल आपको देते हैं कि मंडियों में क्या बाज़ार रहेगा। और हम आए हैं मोनू भाई के पास और मोनू भाई सुबह का भी टाइम है तो मोनू भाई थोड़ा बिजी भी रहते हैं। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई, आज मंडियों में कितनी गाड़ी है, कितना क्या बैलेंस है क्या? आज मंडी में 139 गाड़ी की रिपोर्ट है, 70 गाड़ी कल की बैलेंस है और कम से कम नीचे कट्टा उतरा हुआ है 18 से 20 हज़ार कट्टा। मोनू भाई इतना माल? हाँ, मैं किसानों से यही कहूँगा कि एक आज़ादपुर मंडी नहीं है आपको माल बेचने के लिए, आपके पास बहुत मंडी है, आप धीरे धीरे कहीं पे भी बेचें। लेकिन मैं शुरू से कह रहा था धीरे धीरे आलू बेचते चलें। और आज एक बात और कहेंगे हम, जो देखो किसान कैसे ख़राब हो रहा है, कहीं मिट्टी ख़राब हो रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे ही हमारे जवान को दिक्कत। एक जवान हमारा शहीद हुआ, उसके लिए भी हम शोक बनाएंगे क्योंकि वो जवान भी एक किसी किसान का बेटा था। तो हम सभी उसके लिए हाथ जोड़ के उसकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उसके घर को अच्छा भरा करें। मोनू भाई, मंडियों में जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का बैलेंस और वो सारा उसका एक अपडेट देते हुए देखिए, मैंने बताया ना 70 गाड़ी बैलेंस है। आज पोजीशन वही 100 रुपये कल का डाउन है। हम रोज़ जो देते हैं मार्केट की रिपोर्ट वो हमारे किसान मानते हैं और मैं किसान से कहूँगा सोमवार की आवक 100 गाड़ी की रखें, क्योंकि सोमवार जो ये आलू नीचे बैलेंस उतरा हुआ है वो अभी दिखेगा। अभी रुक जा, बताता हूँ तेरे को। लाल वो वाला धुआं बहुत बढ़िया, देख ले, ये देख ले पलटा। तो इसीलिए जैसे चिप्सोना है 650 से 750, चिप्सोना का गुल्ला है 600 से 650, बढ़िया मोटी टपक एक नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सूर्या है वो 800 से 900। आगरा अलीगढ़ गिलास के सूर्या जो आते हैं वो बिक रहे हैं 700 से 800 के बीच में। इसमें गीला भी आ जाता है। 37 97 450 से 500 रुपये। कोई एक्सा सुपर हुआ तो कोई 530 रुपये तक। 302 खैराती आप मान के चलिए 400 से 450। और के मोहन और ये इनकी लाइफ नहीं है, पुखराज संभल का 350 से 400 की रेंज में। मोनू भाई, जैसे T7 वगैरह डायमंड वगैरह का हमारे पूछे, देखो डायमंड पंजाब का डायमंड बढ़िया हुआ तो आप पोजीशन उसकी मानिए 450 से 550। और मोनू भाई, जो LR गुल्ला मीठा वगैरह एक LR बढ़िया LR पंजाब का राशन, जूट वाला नहीं, जूट वाला अभी नहीं, पहले मैं जो बता रहा हूँ क्वालिटी। जैसे राशन बढ़िया हुआ वो बिकेगा 600 और शुगर फ्री 650, और जूट वाला हुआ उसकी मार्केट आप ये समझ के चलिए 550 से 600, क्वालिटी नंबर 1। और गुल्ला हुआ तो 400 से 500 के बीच में, जैसा गुल्ला ग्रेडिंग का माल। तो मोनू भाई, ये जो चिप्सोना के गुल्ला वगैरह आ रहे हैं, चिप्सो सूर्या के गुल्ला आ रही है, काट आ रही है, मोटा बम्पर है, मोटा बम्पर देखा है मैंने, मोटा बम्पर उठाओ नहीं है। देखिए ना काट क्या बिक रही है, आलू ही 200 रुपये के बेच रहे हैं। आलू अब की बार रुक नहीं रहा, क्वालिटी हल्की है, आलू नीचे उतरते ही पटाखे मार रहा है, दागी हो रहे हैं। तो मोनू भाई, कहीं ना कहीं गीले आलू और जो हाइब्रिड आलू है वही ज़्यादा मंडी में मार कर रहे हैं। हाइब्रिड आलू जितना भी है वैरायटी, मैं किसानों से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि वैरायटी आलू पैदा करना बंद कर दे। आपकी क्वालिटी वही थी पहले, 37 97 चिप्सोना सूर्या,
आप वही पैदा करें। LR पंजाब वाले करते हैं, LR करो। पुखराज लगाना बंद कर दो। मैं तो संभल वालों को भी कहूँगा, संभल में पुखराज की गति बेकार है, आगरा अलीगढ़ में भी गति बेकार है, पुखराज आलू बिल्कुल बेकार है। हाइब्रिड आलू मतलब जो भी है हाइब्रिड आलू बिल्कुल बिल्कुल। मोनू भाई कहीं ना कहीं देखा गया है जो मंडियों के अंदर जो बाज़ारों में बैलेंस है वो वही आलू है जो गीले आलू ज़्यादा आ रहे हैं, या जो मंडियों में जैसे हल्के आलू ज़्यादा है। गीले और सूखे, सूखे में भी आप क्वालिटी नहीं बनाओगे तो सूखा भी बेकार है। ग्रेडिंग करो ना, जब आप वहीं कटवा रहे हो उसको ग्रेडिंग करो, मैं ये कहूँगा बस। तो मोनू भाई हम कमेंट पे बात आते हैं। हमारे जो पहला कमेंट है ठाकुर साहब दीप का है, संदीप का, ठाकुर संदीप का। सर जी आप तो किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता हो, आप क्यों नहीं भानु जी से कहकर सरकार से अपील करें और आंदोलन करें? भानु जी की आलू क्षेत्र से आते हैं, जय जवान जय किसान। पहली बात तो मैं उनको ये कहूँगा जय जवान जय किसान। मेरे बड़े भाई हैं यूनियन से, ना कि मैं। भाई मेरी बाइट ले रहे हैं, वो न्यूज़ वाले चैनल बन के वो किसानों तक अपनी आवाज़ उठवा रहे हैं और हमारी आवाज़ किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे। हम तो हमेशा यही कह रहे हैं, चाहे बालू जी हो चाहे हमारे कोई भी हो, कि किसानों की MSP हो, आलू पे MSP हो, क्योंकि आलू का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग जो है किसानों का आलू है। आलू को कभी रेट नहीं मिलता, 5-6 साल में एक बार मिलता है जब उसकी फसलों का नाश हो जाता है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यूपी में जितनी आत्महत्या किसानों की हो रही है, ये किसी से पूछा पता है सबको। आज जो भी सरकार कर रही है, नलकूप के बिजली फ्री कर रही है, जो चीज़ें सब्सिडीज देनी चाहिए वो किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों को नहीं मिल पाती। किसान को भी मिलनी चाहिए। तो मोनू भाई दूसरा कमेंट है हमारे तेजवीर सिंह का, तेजवीर चौधरी है। मोनू भैया आपके लिए दिल से धन्यवाद किसानों के बारे में बताने के लिए। तो मैं भी उनसे दिल से क्या, उनका आशीर्वाद मेरे को मिले, मेरे परिवार को मिले, और उनका जो अन्न आता है, जो उनकी सब्जियां आती हैं, वो हमारे शरीर में लगती है। हमारे अजीत सिंह जी हैं जो हमेशा कमेंट देते हैं, किसान की समझ में आए आलू अच्छा पैदा करो, खराब आलू पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखो जी, खराब होता है पुखराज वैरायटी, बस जब खेती करता है ना उसमें पता नहीं लगता कि वो खराब हो रहा है, चित्ती आ रही है, क्या आ रहा है, ये तो ज़मीन की है स्थिति। अजीत भैया। हरीश कुमार जी लिखते हैं मोनू भाई जय हो। जय हो भाई की जय हो, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। गौरव कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, आप आगे खूब तरक्की करें। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो तरक्की मिलती रहेगी। बाकी हमारे देश की भी तरक्की होनी चाहिए, हमारे किसानों की भी। अजीत जो सिंह किसानों का नाम है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल मोनू भाई। अजीत सिंह जी का है, मोनू भाई आलू देखकर किसान को समझ में आता है उसका आलू किस रेट में है, मेरी बात का गलत मतलब न समझना। हाँ बिल्कुल है, आलू जब बिकता है तभी रेट उनको पता लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं तो अदरवाइज उनको रेट ही नहीं पता होता। हमारे दोबारा दे रहे हैं ये ओबन कुमार जी हैं, इनका नाम लिखा है ओबन धर्म कुमार है, ओबेंद्र कुमार। मोनू भाई आप तो सही हो, पर आज़ादपुर में चोर आड़ती हो गए हैं जो गलत रिपोर्ट देते हैं और किसानों को बहकाते हैं। देखो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आड़ती का पना आड़ती लेता है। अब जिसने किराए पे लाइसेंस ले लिया हो और वो माल बेच रहा हो और झूठी रिपोर्ट पे किसान जा रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। हाँ ये है, तालाब है, समुंदर है, इसमें मछलियाँ कुछ गंदी भी है कुछ अच्छी भी हैं। गौरव कुमार जी का कमेंट है, आप सर गलत लोगों के कमेंट पर ध्यान ना दें, आप अपना कर्म करो। गौरव जी आपकी बात बहुत बढ़िया है, बाकी आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, और कोई अच्छा करे कोई बुरा करे हमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जहाँ हमारी गलती होगी वो भी बताइए हमें। बिल्कुल। मनीष कुमार जी है, सर बुलंदशहर के आलू के भी रेट बताया करो क्योंकि इधर में स्टॉक बहुत ज़्यादा है। देखो जी, बुलंदशहर के आलू सूखे शुगर फ्री और जूट में, उसमें जाली में शुगर फ्री 50 किलो पैकेट करके 37-97 हुआ, जैसे 450 से 500 के बीच में, 302 हुआ, 400 से 450, खैराती हुआ 400 से 450। ये क्वालिटियाँ पता लगेगी, आप क्वालिटी भी लिखिए। राम प्रसाद जी हैं हमारे मथुरा से, कि वो कहते हैं जी किसानों को धीरे धीरे आलू लाना चाहिए और आलू उनको समझाए कि मंडी में कम भेजे जिससे किसानों को पैसा मिलेगा। नहीं, मंडियों में कम भेजे जाए, मंडियों में लिखा होगा, मंदे में नहीं। मंडियों में तो आएगा जब घबराहट कम करवाएंगे। यूट्यूबर चैनल ही घबराहट करा देते हैं। मैंने क्या कहा, 100 रुपये डाउन है आज भी, तो आप अपना आप ही आराम से रुक के, एक आज़ादपुर मंडी नहीं है और भी मंडी आप उधर भी देखिए, हर जगह जाइए। यूज़र जी हैं, जय जवान जय किसान। मोनू भाई साहब, मैं किसानों को बहुत कहा कि अपने कुछ आलू निकालो, लेकिन किसानों ने अपना आलू नहीं बेचा। हरियाणा में 60 से 70% कोल्ड स्टोरों में आलू है और फरुखाबाद की 30,000 की कैपेसिटी नहीं, उन्होंने गलती से करा था, मेरे पास फ़ोन भी आया था। मैं उनका पहली बात तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे यूट्यूबर में रेगुलर देखते हैं और रेगुलर ही वो हमें बताते हैं, लेकिन फरुखाबाद में 100 उन्होंने बताया ज़्यादा कट्टों की कैपेसिटी है, वो गलती से लिखा गया था, इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी। भूपेंद्र कुमार दोबारा से कमेंट लिखते हैं, आड़ती गलत है, आप मंगवाओगे
ही नहीं तो किसान जबरदस्ती बिल्कुल भेजेगा है, कल कैसे? मैंने नहीं मंगवाई। हम पहले ही मना कर देते ना, हमें जितनी रोटी खानी है उतनी मंगाओ, और वो इज्जत की खानी है। मेरे पापा एक बात कह गए थे, हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का, कहीं नहीं मार खाएगा। तो आप वो काम करो जो किसान की इज्जत बने, ना कि अपनी। हमारे यादव जी हैं, मोनू जी, आप किसान के बारे में कहते हैं किसान बहुत भोला है। बिल्कुल है भोला, कौन नहीं कहेगा। आप वो खेती करता है, ये तो आपकी टेक्नोलॉजी चल गई है आजकल, मोबाइल ये इन चीज़ों से थोड़ा सा किसान को समझ में आ गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा। वो और चीज़ें तो हमारे है। एक मिस्टर शुक्ल हंटर के नाम से है, संदीप जी, पंजाब के एलार मीठा गुल्ला आ रहा है और वो क्या रेट बिक रहा है? मीठा गुल्ला बताता रहूँ मैं, 400 से 500 की रेंज में है। जैसी क्वालिटी होगी वैसा रेट होगा। आप बिल्कुल ही गाड़ी भेज दोगे वो 350 है, क्वालिटी के ऊपर बिकता है बस। बिल्कुल मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसानों को जानकारी दी। अपने फर्म का नाम और है? मेरी फर्म का नाम है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 आज़ादपुर मंडी, दिल्ली 33। मेरा टेलीफोन नंबर है 9910406952। मेरे बड़े भाई का नंबर है 9212506952। मैं सभी किसानों को कहूँगा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। आपने देखा मोनू भाई ने किस बेवाकी से जवाब दिया और बताया मंडी के अंदर कि मंडियों में क्या हलचल है और क्या नहीं। उन्होंने हमेशा की अनुरोध कर रहे हैं किसान भाइयों से कि हाइब्रिड आलू कम करें, जिससे हाइब्रिड आलू कच्चे तक करें, कच्चे तक सीमित रहेंगे, वो कच्चे में ही अपना आलू बेच लें। तो अलग बात होती है कि कच्चे में जब रेट नहीं मिल पाता तो किसान स्टोर में भागते हैं, और किसानों को कच्चे में उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलू में नुकसान भी है। अगर वो पक्के आलू करे, सूर्या, चिप्स होना, ये जो चीज़ें हैं जो लोगों के पैसे भी बनाती हैं, तो किसानों से अनुरोध है कि अपना हाइब्रिड आलू ना करके जितना हो सके पक्के की फसल करें। और किसान भाइयों से हमने एक ये नोट किया है कि अपने फसल को धीरे धीरे निकालते रहें। लोग जो कहते हैं तेज़ी है, तेज़ी कब आएगी कोई कह नहीं सकता, चाहे आने को 10 दिन में आ जाए, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कोई हम भगवान नहीं है जो भविष्यवाणी कर सके, लेकिन जो बाज़ारों के आकलन आते हैं उसके हिसाब से हम आपको नॉलेज देते रहते हैं। ये हमारे मन की बात होती है, हमारे लोगों से बात करके हम आपको रिपोर्ट देते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है धीरे धीरे अपने आलू को लाएं, लेकिन एक साथ किसी मंडी को ओवरलोड ना करें। इसी के साथ आपका भाई अलविदा लेता है, संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।